साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कम समय में अच्छी तैयारी कैसे की जाए। इसके लिए सबसे पहले हम एक एक करके जो स्टेप्स हैं उन पर ध्यान देंगे कि हमें क्रमशः क्या करना है, ताकि आपका कम समय यानी 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन का जो समय आपका बचा है, किसी कारणवश आप अध्ययन नहीं कर सके हैं तो आप बिल्कुल मत घबराएं। इस तकनीकी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको अपनाएंगे तो आप कम समय में भी अच्छे अंक ला सकेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो है नो न्यू नोट्स, यानी कि कोई भी नया नोट्स आपको नहीं पढ़ना है। पहले ये तय कर लीजिए, क्योंकि आप पुराना तो याद कर नहीं पा रहे हैं, उसको देख नहीं पा रहे हैं, और नया और नोट्स इकट्ठा करना आप सोच रहे हैं तो वो आप बंद कर दें। तो नो न्यू नोट्स यानी कि नया नोट्स आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा, तो फिर आपको क्या करना है, तो आपको फिर रिवीजन करना है। और रिवीजन भी कई तरीके से आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। यहीं पर आप इसे समझ लीजिए तो आपकी आधे से ज़्यादा मुश्किल हल हो जाएगी। तो रिवीजन के लिए यदि आपके पास बहुत कम समय है, यानी कि कम समय, बहुत कम समय और सबसे कम समय है, मैं सभी प्रकार के अभ्यर्थियों को लेकर मैंने यहाँ बताया है कि बताने जा रहा हूँ कि जिसके पास कम समय है, बहुत कम समय है, सबसे कम समय है, तो वो क्रमशः इन पॉइंट्स को देखता जाए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी। तो जिसके पास बहुत कम समय है तो वो क्या करे, लास्ट ईयर्स पेपर्स, लास्ट ईयर के वो पेपर्स ले ले। लास्ट ईयर के पेपर्स अगर आप लेंगे किसी अच्छी कंपनी के, जैसे इस समय घटना चक्र के सिविल सर्विस वाले अभ्यर्थी घटना चक्र के जो है पेपर्स ले सकते हैं, समसामयिक घटना चक्र के, और यूथ के भी ठीक आते हैं, वैसे ये ज़्यादा ठीक है। और दूसरा, अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एजीपी या अमर उजाला इसके आप जो है प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। जबकि बहुत कम समय आपके पास 6-7 दिन ही है, ध्यान नहीं दे पाए अध्ययन पे, तो आप जो है बस केवल लास्ट ईयर के पेपर्स पढ़ के जाएं। और पढ़ना कैसा है, तीसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि इनको देखना कैसे है। 2 तरीके हैं। एक तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, यदि आपके पास समय है तो ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो फिर आप हाईलाइटर ले लीजिए, ऑरेंज कलर का। चांदनी रंग का जो है ज़्यादा ठीक नहीं रहता, क्योंकि ज़्यादा इंप्रेशन आंखों पे नहीं पड़ता है, ताकि याद भी नहीं हो पाता वो। इस वजह से आप जो ऑरेंज कलर का मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा, एक ऑरेंज या रेड कलर का कोई भी हाईलाइटर आप ले लीजिए, वो आपके दिमाग पर ज़्यादा रुकेगा। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स मान लीजिए आप 6-7 दिन में ख़त्म कर लेंगे, लेकिन आपके पास समय ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, जो आपका नोट्स है, क्योंकि नोट्स काफ़ी ज़्यादा हुआ करता है, इस वजह से मैंने इसको ऊपर नहीं लिखा। नोट्स यदि आपके पास है तो उसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट नोट्स और दूसरा हाईलाइट। तो शॉर्ट नोट्स ये तो बनाना काफ़ी अच्छा है ही। यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स बनाने का ही समय होता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। आप जो है लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करके तो वहाँ काम चला सकते हैं, उसी को हाईलाइट कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। यदि आपके पास समय और अच्छा है तो आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए या उसी को हाईलाइट कर लीजिए, वो आप अपना परीक्षा दे सकते हैं। तीसरा, जिसके पास काफ़ी समय है और अच्छा कर सकता है, बुक में भी मैं यही बात कहूँगा कि आप जो है शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और दूसरा है हाईलाइट कर लीजिए। अब समस्या ये आती है कि बुक कौन सी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो आपका सारा क्लियर है कि लास्ट ईयर के पेपर्स है, कौन सी कंपनी के लेने हैं, घटना चक्र या एजीपी अमर उजाला के, मैंने बता चुका हूँ। नोट्स आपके पास ये खुद के होते हैं तो उनका क्या करना है। और बुक यदि आप पढ़ रहे हैं, काफ़ी समय है आपके पास और नोट्स नहीं है, उस स्थिति में भी आप ये दोनों चीज़ें अपना सकते हैं। और अपनाते समय यानी कि जो बुक है उनकी आवश्यकता कौन सी पड़ेगी, तो वो बुक मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो बुक के लिए जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए आप नीरज पांडे, काफ़ी ठीक लिखा है इन्होंने, कंप्लीट एक हिस्ट्री बुक है, यानी कि अगर आप पीसीएस स्तर तक देना चाहते हैं तो हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं। आर्य कॉम्पिटिशन टाइम्स भी ठीक है,
इन दोनों में से आप जो भी सूटेबल समझें ले सकते हैं। एक ही बुक आती है, इसमें तीनों काल का इतिहास दिया हुआ है, काफ़ी ठीक है। ये बुक्स फैक्चुअल है, कॉन्सेप्ट इतना बेहतर नहीं है लेकिन फैक्ट के तौर पे काफ़ी बेहतर है। ज्योग्राफी के लिए परीक्षावाणी काफ़ी अच्छी आती है, पर्याप्त रहता है इसमें। पॉलिटी में भी परीक्षावाणी, इकोनॉमिक्स में भी परीक्षावाणी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप जो है प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक भी इसमें ले सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से मैटर ज़्यादा आता है तो वो ज़रूरी है। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सभी के लिए परीक्षावाणी का ठीक रहता है, काफ़ी अच्छा जो है ये मैटर कलेक्ट करते हैं। हालांकि परीक्षावाणी का इतिहास का मैटर ज़्यादा ठीक नहीं है। इसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आप जो है घटना चक्र का 1 महीने या 2 महीने वाली एक पत्रिका आती है, वो आप ले सकते हैं, वो घटना चक्र की ही है, तो ये कम समय के लिए ठीक है। अधिक समय है तो आप दृष्टि या क्रॉनिकल इनमें से कोई एक ले सकते हैं। वैसे कम समय की बात हो रही है तो आप घटना चक्र ले लें, वो ज़्यादा ठीक रहेगी, ये अधिक समय के लिए है दोनों। तो ये रहा किताबों के लिए। तो सामान्य रूप से जो किताबें आपको पढ़नी है वो ये रहेंगी कि हिस्ट्री के लिए नीरज पांडे, आर्य कंपटीशन टाइम्स, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सभी के लिए परीक्षा वाणी का बेहतर आता है, नहीं तो आप घटना चक्र का भी ले सकते हैं। वैसे वाणी का ज़्यादा बेहतर है। करंट अफेयर्स के लिए कम समय के लिए घटना चक्र ठीक है, अन्यथा दृष्टि या क्रॉनिकल ले सकते हैं, इनकी ईयरली भी आती है, आप वो भी ले सकते हैं। और हिंदी के लिए पृथ्वीनाथ पांडे, PN पांडे, ये काफ़ी बेहतर इन्होंने लिखा है। हालांकि इनकी ग्रामर ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन इनका जो वोकेब है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मोनोड, सब्स्टिट्यूशन, ये सारा इनका काफ़ी अच्छा दिया हुआ है हिंदी में, वो आप कर सकते हैं। इंग्लिश में VK सिन्हा की बुक काफ़ी अच्छी है इंग्लिश में, आप इसको देख सकते हैं। और मैथ्स में RS अग्रवाल, और रीजनिंग में आप सागर, काफ़ी शॉर्ट में है, छोटी किताब है, तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी जल्दी आप ख़त्म कर सकते हैं इसको। तो ये रहा बुक के बारे में। बुक का अगर आप चाहें, समय है तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, नहीं समय आपके पास तो आप उसको भी हाईलाइट करते रहिए, ऑरेंज कलर या रेड कलर के हाईलाइटर से उसको करते रहिए, वो आपके दिमाग पर रुक जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात ये होती है कि कोई किताब आपके पास है या भंडार है आपके पास है, कोई नोट्स का भंडार है आपके पास, तो वो दिमाग पर रुका है या नहीं, ये ज़्यादा वेरी करता है तुलनात्मक रूप से कि आपके पास भंडार कितना है। तो दिमाग पर रोकने की ही विधा मैंने आपको बताई है कि किस तरह से आपको दिमाग पर रोकना है। रोक आप जो शॉर्ट नोट्स बना कर भी सकते हैं या हाईलाइट करके भी कर सकते हैं, ये आपको डिपेंड करता है कि आपके पास समय कितना है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको कि कम समय में नोट्स नहीं है, नोट्स चूँकि पढ़ना समय लगेगा, बुक पढ़ने में समय लगेगा, तो लास्ट ईयर के पेपर्स ले लीजिए, काफ़ी अच्छे पब्लिकेशन है, इन्हें देखिएगा ज़रूर, और आप उनको शॉर्ट नोट से हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही नोट्स के बारे में, ऐसे ही बुक्स के बारे में, बुक्स मैंने बता दी आपको, कोई नया नोट्स नहीं पढ़ना है। और कुछ सामान्य चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे सुबह जल्दी उठना, रात का जो है पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो सुबह है आप जल्दी उठें। इसके बाद टाइम टेबल के लिए मैंने सुना है कि पूछते हैं कि टाइम टेबल का क्या रहना चाहिए, तो इसमें आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं, टाइम टेबल आप बच्चों वाला ना बनाए कि खाना इतने बजे खाया, नहाना धोना और जो है सारी दिनचर्या उसमें लिख देते हैं। तो ऐसा एक सीरियस अभ्यर्थी ऐसा अगर करके चलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उसको, क्योंकि हम किसी चीज़ में मन अधिक लगता है तो उसे अधिक पढ़ते रहना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है सुबह से लेकर 12 बजे तक, और 12 से लेकर 6 बजे तक, और 6 से लेकर रात के 12 बजे तक, इस तरीके का 3 भागों में बटा हुआ एक टाइम टेबल बना लें, मोटा मोटा टाइम टेबल, ये ज़्यादा ठीक रहता है। और आप जो सुबह उठने से लेकर 12 बजे तक या 10 बजे तक कर सकते हैं उसको। तो एक सब्जेक्ट इस समय निपटा लें, एक सब्जेक्ट इस समय, और एक सब्जेक्ट इस समय, यानी कि सुबह उठने से लेकर दोपहर 12 बजे तक एक सब्जेक्ट, और 12 बजे से 6 बजे तक एक सब्जेक्ट, और 6 से लेकर रात के 12 बजे तक, 11 बजे तक, जब भी आप जगते हैं तब तक सब्जेक्ट निपटा लें। तो ये इस तरह का टाइम टेबल, मोटा मोटा टाइम टेबल ठीक रहता है तुलनात्मक उसके कि जिसमें आप पूरी दिनचर्या लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको मेरा जो ये पढ़ने का तरीका या जो कम समय में आपको तैयारी करने का जो तरीका समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।